सबसे पहले जैन शब्द जो होता है वो संस्कृत का शब्द है। ठीक, जैन शब्द किसका है? संस्कृत का शब्द है। जैन का मतलब होता है विजेता। जैन का मतलब होता है विजेता। ठीक, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए हैं 24। ठीक, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला 24 तीर्थंकर हुए, उसमें पहले जो हुए हैं, पहले हुए हैं ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी बोला गया है। पहले कौन हुए हैं? ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी बोला गया है। 22वें जो तीर्थंकर हुए हैं वो हुए हैं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, हालांकि ये कभी क्वेश्चन में भी तो पूछा नहीं गया, लेकिन बाई द वे अब एग्जामिनर के पास कुछ तो बचा नहीं पूछने के लिए, तो हो सकता है खगोल के 22वां या 23वां पूछ ले। तो 22वें कौन सा है? अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर जो हुए वो हमारे पार्श्वनाथ जी हुए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं। इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले हो चुका था। ठीक, इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हो चुका था। इनके पिता थे अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे, जो कि काशी के राजा थे। माता इनकी थी बामा देवी, नरवर्मन की पुत्री थी, जो कि नरवर्मन की पुत्री थी। ध्यान से सुनते चलना। पत्नी जो इनकी थी वो थी प्रभावती, जो कुशस्थल की राजकुमारी थी, कुशस्थल की राजकुमारी थी। उसके बाद में जैन ग्रंथ में पुरुषार्थनियम इनको बोला गया है, और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ बोला गया है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ऐसे तीर्थंकर इसमें आते तो रहे, लेकिन मैं तीर्थंकर जो इन्होंने वास्तविक रूप से जैन धर्म का स्थापना की, जो उसको लेकर के चले, वो हमारे कौन थे? महावीर स्वामी जी। 24वें तीर्थंकर, ये 24वें में थे, और अंतिम तीर्थंकर भी थे, ध्यान रखना। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनका जन्म 540 ईस्वी में, सॉरी 540 ईसा पूर्व हुआ, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिताजी वज्रसेन के कुंडग्राम के जातक कुल के क्षत्रिय कुल के राजा थे। कौन थे? सिद्धार्थ। इनकी माता जो थी वो त्रिशला थी। ये लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। इनकी माता त्रिशला थी, लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि समवर्ती की कन्या थी। उसके बाद में इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी रखा गया, जिसको अन्नौजा बोला जाता था। इनका जो दामाद था, महावीर स्वामी का दामाद, उसका नाम जमाल था। ये इनका विरोधी भी रहा और ये इनका शिष्य भी बना। ठीक, तो इनका शिष्य एक था मक्खलीपुत्र घोषाल। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि उनके शिष्य कौन थे, तो उनके शिष्य थे मक्खलीपुत्र घोषाल। अगर पूछा जाए कि प्रथम शिष्य कौन था, तो प्रथम शिष्य इनके जमाली, इनका दामाद ही था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध ने गृहत्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। गृहत्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। इनको प्रमुख उपाधि दी गई थी केवलीन की। इनको ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, ऋतुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। इनका प्रथम उपदेश राजगृह में हुआ था। ठीक है, इनका प्रथम उपदेश राजगृह में हुआ था। इनका जो अंत हुआ था, जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, जैन धर्म में जब मृत्यु होती है तो उसको निर्वाण बोला जाता है। तो इनका निर्वाण कहा हुआ था पावापुरी राजगृह में 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में। इनकी मृत्यु के बाद में जो जैन धर्म था वो दो भागों में बढ़ चुका था। एक था श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र, दिगंबर के थे भद्रबाहु। श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर वाले नग्नावस्था में रहते थे। ठीक, उसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद 12 वर्ष का बहुत भीषण अकाल पड़ा। 12 वर्ष का अकाल पड़ने पर भद्रबाहु दक्षिण भारत कर्नाटक की तरफ भद्रबाहु चले गए। इन्होंने वहां पे क्या नाम उसको राजगृह को छोड़ दिया। राजगृह को छोड़ करके दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। वहां पर जाकर के इन्होंने तपस्या वगैरह की। इन्हीं के साथ में चंद्रगुप्त टिमोर भी चले गए थे, जिन्होंने संलेखना विधि द्वारा जाकर के वहां पर अपने प्राणों का त्याग किया था। जैन धर्म से और भी मुख्य तथ्य हैं जो हम आपको बताते चलेंगे। आज के वीडियो में हम आपको इतना बता दिए हैं। आगे ये भी बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें जो डीप क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे बड़े एग्जामों में, वो भी आपको बताएंगे। जैन धर्म के जो 5 व्रत थे वो थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। इसमें से जो ये 4 थे, ध्यान रखना, जो 4 थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। इसी में 5वां एक प्लस कर दिया गया था ब्रह्मचार्य।
ठीक, ब्रह्मचार्य ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन से हो गए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। ठीक, जैन धर्म में 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मंगल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार है। ध्यान रखना, ये सब हमने आप लोगों को बता दिया है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अगला वीडियो जब आएगा जैन धर्म का, तो इसमें हम इसके आगे की चर्चा करेंगे और भी डीप आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें चली, इसके समकालीन कौन थे, जैन धर्म का आरंभ कहाँ से हुआ, अंत कहाँ से, उसको विस्तृत तरीके से। ये हमने बेसिक चीजें बहुत आपको बताई हैं जो एग्जाम में एसएससी जीडी वगैरह के पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक, आप इसको देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी संशय होता है, कोई भी जो आपको समझना है, वो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।